ऊर्ध्व बाहु प्रवक्ष्यामि न कश्चित शृणोति में। दोनों हाथ ऊपर करके मैं जोर जोर से सबसे कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो तो अर्थ, काम और मोक्ष खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। ये शब्द हैं महाभारत के रचयिता वेद व्यास के। इतनी छोटी सी चीज समझाने के लिए उन्होंने 1,00,000 श्लोकों वाला दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिख डाला। लेकिन ये धर्म है क्या? नहीं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं है। ये है सनातन धर्म, यानी कि द लॉ ऑफ इटर्नल पीस एंड हार्मनी, जो कि है सर्व और शाश्वत। धर्म की व्याख्या दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता भारत ने दी। हिंदुस्तान ने सनातन धर्म को अपनाया और इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ धर्म। लेकिन एक मिनट, ये भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये अलग अलग नाम आए कहाँ से? इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 7 कथाएं जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर इन 7 कथाओं का। पहली कथा जुड़ी हुई है ऋग्वेद से। जी हाँ, विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तक वेद, और उसमें भी पहला वेद यानी ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशाग्य युद्धम का उल्लेख पाया जाता है। दशाग्य युद्धम महाभारत से भी पहले रिकॉर्ड हुआ एक महायुद्ध हुआ है, जिसमें भारत ट्राइब के राजा सुदास 10 राजाओं के साथ युद्ध करते हैं और उन 10 राजाओं को मात देते हैं। वहां के लोग तभी से अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए अपने आप को भारत का वंशज मानने लगे। महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। विष्णु पुराण में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के पर्वतों के दक्षिण में एक ऐसी जगह जहां भारत के वंशज रहते हैं, उसे क्षेत्र को भारत कहते हैं। जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा है, ऐसी भी एक मान्यता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या आप जानते हैं कि भारत नाम का अर्थ क्या है? भा जुड़ा हुआ है प्रकाश से, आभा यानी कि उजाला, भास्कर और भानु यानी कि सूर्य, प्रभात यानी कि सुबह। तो सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं उजाले से है, लाइट से है। और रथ यानी कि डूबा हुआ, लगा हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं अविरत, कार्यरत। तो भारत का मतलब है ऐसी जगह जो लगी हुई है प्रकाश की ओर, जो लगी हुई है प्रकाश की शोध में। इसीलिए हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो हमारा जो देश है, हमारी जो भूमि है, वो हमेशा से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर लगी रही है। हमारे देश के साथ और भी इंटरेस्टिंग घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे हिस्टोरियंस की माने तो पर्शिया यानी कि मॉडर्न डे ईरान में किंग डैरियस जब लगभग 2500 साल पहले भारत में आया तो वो सिंधु नदी को क्रॉस करके आए। लेकिन पर्शियंस स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वो स को ह कहते थे, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू और सप्त सिंधु बन गया हप्त हिंदू। इसलिए सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग हो गए हिंदू। तो अब आप समझे कि हिंदू सिंधु पर से आया, और हिंदू शब्द ना तो हिंदी में है, ना तो संस्कृत में है, और ना ही पर्शियन में है। है ना इंटरेस्टिंग? इसी तरह पर्शियंस के बाद जब रोमन्स आए यानी कि अलेक्जेंडर आया, तो वो लोग भी सिंधु को इंदुस बुलाते थे, और इसी पर से नाम आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंदुस यानी कि सिंधु नदी के उस पार का देश हो गया इंडिया। IA यानी कि लैंड ऑफ, इसीलिए हम पुकारते हैं मलेशिया, तांजानिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर जब अरब हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश को कहा अल हिंद, उसी से नाम आया हिंदुस्तान, यानी वो स्थान जहां हिंदू रहते हैं। स्थान का अर्थ होता है लैंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये थी भारत, हिंदुस्तान और इंडिया नाम से जुड़ी हुई 7 कथाएं। है ना इंटरेस्टिंग? तो इंडिया आया इंदुस में से, इंदुस आया हिंदू में से, और हिंदू आया सिंधु में से। है ना इंटरेस्टिंग?
तो ये चीज हमारे सिलेबस में होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नाम के पीछे की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। अस्तु। ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय।